वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज इस एपिसोड में बात करेंगे टेलीकॉम को लेकर के, जो इंडिया में चल रहा है उसको लेकर के। तो आज बात करेंगे कि कैसे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं डेटा के नाम पे। तो दरअसल अभी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है और ट्राई है, जो गवर्नमेंट की बॉडी है, उसमें एक तरह की फाइट देखने को मिल रही है। फाइट ये है कि ट्राई का कहना है कि कोई भी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास सिर्फ डेटा प्लान ही क्यों है, कॉलिंग के प्लान्स क्यों नहीं है। कॉलिंग के प्लान होने चाहिए या और मैसेजिंग के भी प्लान होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी आप स्मार्टफोन में अपना रिचार्ज कराते हैं, चाहे वो जियो का हो, बीएसएनएल का हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन आइडिया का हो, तो आपको सिर्फ लेट्स से आपको सिर्फ कॉलिंग करनी है और टेक्स्ट मैसेजेस यूज करने हैं, तो उसके लिए कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसी को लेकर के ट्राई ने कंपनियों से कहा है, पूछा है, जवाब मांगा है कि आप लोगों के पास ऐसे कोई प्लान्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो टियर 2, टियर 3 इलाकों में रहते हैं। वहाँ कई लोगों के पास फीचर फ़ोन है, कई लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं भी, मतलब सस्ते स्मार्टफ़ोन्स मार्केट में 4 से 5,000 रुपए के भी स्मार्टफ़ोन्स मिलते हैं। बट वो हर महीने 150 से 200, 300 रुपए अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं डेटा के लिए। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिसेंटली मैंने मम्मी-पापा के फ़ोन का रिचार्ज कराया था, स्मार्टफ़ोन का। वो ज़्यादातर टाइम घर पे ही रहते हैं। घर पे वाईफ़ाई कनेक्शन अवेलेबल है, तो उनका जो स्मार्टफ़ोन है दोनों, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता है ऑल द टाइम। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं, तो किसी के साथ ही जाते हैं। तो अगर उनका मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलिंग का प्लान हो अवेलेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने का मैं रिचार्ज कराता हूँ, तो कम से कम ₹300 लगते हैं पर डे। आप 1.5 जीबी डेटा, जबकि उन्हें नहीं चाहिए 1.5 जीबी डेटा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हर दिन 1.5 जीबी डेटा या 1 जीबी डेटा नहीं चाहिए होता है। हो सकता है कि 1 महीने का कोई प्लान हो जिसमें सिर्फ़ कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विस हो और 1 जीबी डेटा हो या फिर 5 जीबी डेटा हो और सस्ता हो, वो ₹100 का हो, तो उनका काम चल जाएगा, उनको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे न जाने लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि फ़ोर्सफुली ये रिचार्ज करवाते हैं डेटा वाला। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप डेटा प्लान आप कोई अपने फ़ोन पे रिचार्ज कराते हैं, तो उसके साथ डेटा आता ही आता है और आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप घर से काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर टाइम आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और बाहर अगर कभी जा भी रहे हैं, तो उतना ज़्यादा डेटा आप यूज़ नहीं करेंगे। डेटा अगर यूज़ करना है तो आप ऐड ऑन ले सकते हैं, उसका ऑप्शन है। लेकिन किसी भी प्लान में ये ऑप्शन आपको अभी नहीं मिलता है कि आप सिर्फ़ कॉलिंग और मैसेजेस का रिचार्ज करा पाएँ। अब इसी को लेकर के ट्राई ने जस्टिफिकेशन मांगा कि ऐसा क्यों नहीं है। जवाब कंपनियों का और भी दिलचस्प है। कंपनियों का जवाब यह है कि अगर हम सिर्फ कॉलिंग वाला प्लान लेकर के आते हैं, तो डिजिटल इंडिया खतरे में आ जाएगा। डिजिटल इंडिया का अडॉप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास डेटा नहीं होगा, डेटा कंज्यूम नहीं करेंगे, तो डिजिटल इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और अब इसके बाद ट्राई ने हालाँकि, क्योंकि जो दलीलें दी गई हैं कंपनियों की तरफ से, वो कोई भी ऐसी दलील नहीं है जिसको देख करके ऐसा लगे वैलिड है। उस दलील को देख करके साफ-साफ ये लगता है कि कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेटा बेच करके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर के अपना फ़ायदा बना सकें। यूज़र्स का कोई नहीं सोचता है, बट उन्होंने ज़रूर कहा है कि हम यूज़र्स के हित में काम कर रहे हैं। यूज़र्स अगर ज़्यादा डेटा कंज़्यूम करेगा, तो डिजिटल इंडिया ज़्यादा बढ़ेगा। तो ट्राई ने भी अच्छा रिप्लाई किया है। ट्राई ने भी कहा है कि डिजिटल इंडिया की चिंता आप ना करें, डिजिटल इंडिया जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप सिर्फ एक काम कर दें कि यूज़र्स को ऑप्शन दे दें, ताकि उनके पास एक ऑप्शन ये हो कि वो सिर्फ अगर डेटा और कॉलिंग वाला प्लान लेना चाहें, तो वो ले सकते हैं। अब अभी तक कुछ अनाउंसमेंट किसी कंपनी की तरफ से नहीं हुआ है, क्योंकि सारी कंपनी एक सुर में ये बोल रही हैं कि डेटा वाला प्लान हमें बेचना ज़रूरी है। अब उसकी लॉजिक यूज़र को दिया जा रहा है कि यूज़र का नुकसान होगा अगर डेटा वाले प्लान नहीं बेचे गए तो। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर डेटा का कोई प्लान है, वो तो यूज़ हो ही रहा है। अगर कोई कॉलिंग वाला प्लान है, लेट्स से, अब चूँकि उनके साथ कॉम्प्लिकेशन कंपनियों के साथ ये है कि अगर कॉलिंग का कोई प्लान लाती हैं 1 महीने या 2 महीने का, तो उसमें उनको सस्ता करना पड़ेगा। जैसे ₹300 का प्लान है, डेटा इंक्लूडेड, 1.5 जीबी पर डे आप यूज़ करें या ना करें, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। तो 1.5 जीबी पर डे अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो वो खत्म ही हो गया एनीवे, लेकिन 1.5 जीबी की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप पैसा उस डेटा का भी दे रहे हैं।
और डेटा का पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। हो सकता है अगर सिर्फ़ कॉलिंग का ही प्लान आ जाए, तो आपका काम ₹50 में 1 महीने हो सकता है। मतलब 50 रुपए आप दे रहे हैं और 1 महीने तक कॉलिंग और मैसेजेस यूज़ कर रहे हैं। अगर 1 जीबी उसमें डेटा भी मिल जाए, तो ₹50 ज़्यादा सस्ता नहीं है। ₹50 में कंपनीज़ कैन अफोर्ड काफ़ी आसानी से। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं। और ट्राई ने एक और भी अच्छी बात कही है, आई मीन वी शुड अप्रिशिएट दैट, कि लॉन्ग टर्म प्लान देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 1 महीने का सिर्फ कॉलिंग प्लान दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको लॉन्ग टर्म प्लान देना पड़ेगा। 6 महीने का या फिर 1 साल तक का सिर्फ कॉलिंग का प्लान देना पड़ेगा। प्लान का ऑप्शन यूजर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फीचर फोन यूज कर रहे हैं, उनको डेटा नहीं यूज करना है। फॉर दैट मैटर आप कहेंगे कि फीचर फोन अब इंडिया में यूज करता कौन है? आप स्टैट्स निकाल के देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत करोड़ों करोड़ इंडिया में फीचर फोन यूज किए जाते हैं। और ऐसा भी स्टैट है कि बहुत सारे लोग स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, लेकिन उसमें डेटा यूज नहीं करते, सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया मम्मी पापा का, या फिर बहुत सारे लोग हैं, वो घर पे रहते हैं, वो घर का एग्जिस्टिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो तो डबल पैसा देना हुआ। हम ब्रॉडबैंड कंपनी को भी पैसा देते हैं डेटा के लिए, मोबाइल कंपनी को भी पैसा देते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती 1.5 जीबी पर डे या फिर 1 जीबी पर डे वाला डेटा प्लान बेच रही हैं बंडल करके कॉलिंग के साथ। तो आप बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कि कंपनियों को एक ऑप्शन निकालना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग का प्लान हो, उसमें कोई डेटा इंक्लूडेड ना हो। 1-2 जीबी एडिशनल डेटा दिया जा सकता है इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। 1-2 जीबी डेटा अगर आप सिर्फ, अब उनकी दलील ये है कि यूपीआई को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मैं लिख कर के देता हूँ, आप 1 जीबी का डेटा ले लीजिए और 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पेमेंट करेंगे, तो बच भी जाएगा उसमें से, क्योंकि डेटा यूपीआई में ज़्यादा कंज़्यूम नहीं होता है पेमेंट करने में। तो ये अगर दलील दे रही हैं, तो यूज़र्स के लिए कंपनियों को ये करना चाहिए कि 1 साल का या फिर 1 महीने का जो कॉलिंग और मैसेजिंग प्लान लाए, तो गिफ्ट के तौर पे 1-2 जीबी डेटा दे सकती हैं, ताकि डिजिटल इंडिया भी बढ़ता रहे और आपका यूज़र्स को ऑप्शन भी मिलता रहे। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपका जो ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, आप रख सकते हैं। और जाते-जाते मैं ये बता दूँ कि जो दूसरे कंट्रीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन, जिसके जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, तो वहाँ ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ के टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो यूज़र्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलिंग का भी ऑप्शन देती हैं। ये बात अलग है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहाँ ब्रॉडबैंड या फिर पब्लिक वाईफ़ाई का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मेट्रो में वाईफ़ाई है, बस में है, मॉल्स में है, हर जगह पे। इंडिया में वैसा नहीं है, तो डेटा थोड़ा-सा इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसके बावजूद वो ऑप्शन देती हैं कॉलिंग का, मैसेजिंग का, जो कि इंडियन कंपनीज़ को भी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा ऐसा ट्राई को भी लगता है और मेरे ख़्याल से आपको भी लगता होगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट मुंज़िलॉजी की तरफ, जिसमें मैं आपको हर वीक एक टेक टिप बताता हूँ। तो आज के टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रोम का या फिर किसी भी ब्राउज़र का, फॉर दैट मैटर इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी जो ब्राउज़िंग हिस्ट्री है या फिर आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो एनोनिमस हो गई या फिर किसी को पता नहीं चलेगा, देन आपको बता दूँ कि आप गलती कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से है क्योंकि कोई दूसरा, अगर किसी दूसरे से आप ब्राउज़र लेते हैं अपने, किसी का लैपटॉप लेते हैं, तो आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं, तो समझ में आता है कि उसको आपका नहीं दिखे हिस्ट्री, बट वो जो सारी हिस्ट्री है, जो सारा सर्च कीवर्ड है, वो सब कुछ स्टोर होता है गूगल के सर्वर पे। और वो इनफैक्ट आपके अकाउंट में भी अगर आप चाहें तो कई सारे ट्रैक करने के ऑप्शन हैं, तो वो वहाँ पे रहता है। तो आप ये सोच करके इनकॉग्निटो यूज़ ना करें कि आपका जो सारा सर्च रिजल्ट है या फिर जो भी कीवर्ड आप टाइप कर रहे हैं, वो हर किसी से छुपा हुआ है। उसके लिए दूसरे ऑप्शंस हैं, लाइक अदर ब्राउज़र्स, डकडकगो है, उसके लिए ब्रेव है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं जो कि आपको एनोनिमस रख करके सर्च करते हैं। लेकिन जो इनकॉग्निटो मोड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न की तरह है। तो आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको इनकॉग्निटो मोड कब यूज़ करना चाहिए।